हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल jrtutorials में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड्स, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 8 स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 जो है ये आखिरी लेक्चर होने वाला है, यानी कि ये चैप्टर भी आज हमारा फाइनली हो जाएगा टोटली कंप्लीट। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैंने बहुत सारी वीडियोस हम कंटिन्यूअसली बना रहे हैं आपके लिए, ताकि आपका सिलेबस जो है जल्द से जल्द कंप्लीट हम करा सके और आप लोग जितना जल्दी हो सके उसको सिलेबस को कंप्लीट करके पढ़ के भी खत्म कर दो एंड आपके एग्जाम्स जब भी हो उसमें आप बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करो। तो आपको बस यही करना है कि हम डेली बेसिस पे वीडियोस आपके लिए अपलोड कर रहे हैं, तो आपको बस हमारे वीडियोस को डेली बेसिस पे देखना है और उसको जो भी हमारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि ऐसे कंटेंट भी यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको उनको शेयर करना है सो दैट उनको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये जरूर से कर देना, शेयर करोगे तो ही आपको बहुत सारा पुण्य मिलता है दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि एक ब्लेसिंग्स अलग ग्रुप में काम करती है, तो जल्दी से जितना हो सके वीडियो को पसंद अगर आएगा तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। शुरुआत करते हैं हमारे आज का वीडियो जो है, जो कि है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 जो हमने देखा था उसमें बहुत सारी चीजें कवर की थी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। और आपको याद होगा दोस्तों, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको कराए थे, जो कि रॉड वाला एग्जांपल था कि अगर एक रॉड है उसको हम लोग सिल्क क्लॉथ के ऊपर रब करते हैं, दूसरे रॉड को वुलन क्लॉथ के ऊपर रब करते हैं और दोनों को लेके आएंगे तो रिपल्शन अट्रैक्शन होगा। तो बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 में, जाके देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। आज सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, वो है हमारा एटमॉस्फेयर का इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। एटमॉस्फेयर का इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये जो एटमॉस्फेयर का इलेक्ट्रिक चार्ज है ये एग्जैक्टली होता क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप ध्यान से देखो तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज आज एक ऐसी पता चलने वाली है दोस्तों, जो आपने शायद पहले सुनी तो होगी लेकिन आपने कभी इसके ऊपर गौर नहीं किया होगा, या फिर उसके पीछे का नॉलेज या फिर कंसेप्ट आपको नहीं पता होगा। तो ये मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, हमारा जो वातावरण होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं एक चार्ज होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रिसिटी होती है स्टोर्ड फॉर्म में, ठीक है। जो हमारा चैप्टर का नाम है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे मैं आपको बार बार बोलता हूं कि दुनिया में हर चीज के पास एक चार्ज होता है, हमारे बॉडी के अंदर भी आयंस प्रेजेंट होते हैं, चार्ज प्रेजेंट होते हैं, एंड दुनिया में हर एक चीज में क्या होता है, कहीं ना कहीं चार्जेस एंड स्टोर्ड फॉर्म में कुछ ना कुछ चार्ज प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब यहां पे मैं कहने का मतलब यह है कि एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये क्या होता है, इसमें एक प्रिंसिपल है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं लाइटनिंग। ये वर्ड आपने पहले सुना है, लाइटनिंग, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं बिजली चमकना, ठीक है। अब आपने बारिश के टाइम अक्सर देखा होगा कि जोर जोर से बादल गरजने की आवाज आती है, बिजली चमकने की ध्वनि सुनाई देती है, आपको रोशनी दिखाई देता है, बहुत ही हाईली बिजली स्ट्राइक होती है, आपने देखा होगा। मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूं। लेट सपोज ये बादल है आपके, ठीक है ना, ऐसा कुछ बादल होते हैं, ठीक है। ये बादल है आपके और इसमें से आपको कुछ ऐसे बिजली आपको देखने मिलती है, ठीक है ना, ऐसा कुछ ऐसा बिजली देखने मिलती है। तो दिस इज नथिंग बट बिजली, यानी कि लाइटनिंग जिसको बोलते हैं, चमक होती है। वो क्यों होती है, उसके पीछे एक रीजन होता है दोस्तों, क्योंकि ना क्लाउड्स जो होते हैं यहां पे भी क्या होते हैं, एक तरीके से पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बहुत बार बताया हुआ है कि हर एक चीज के पीछे ना एक चार्ज होता है, और हर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के पीछे भी चार्ज होता है। जो हम लोग बता रहे थे आपको कि मैं एक रॉड को सिल्क क्लॉथ के ऊपर रब किया था, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। कंघी का एग्जांपल बताया था, उसके पास नेगेटिव चार्ज था। पानी के पास पॉजिटिव चार्ज था तो वो खींच रहा था। पेपर का एग्जांपल बताया था। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमने देखी थी, ठीक है। और एक और सवाल ये उठता है कि लाइटनिंग जब होती है तो ये क्यों होती है, ये आपको मैं आज रीजन बताने वाला हूं कि जो बिजली चमकती है वो क्यों चमकती है, ये मैं आपको रीजन बताऊंगा, इसके पीछे रीजन क्या है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि बिजली चमकने के बाद गिरती भी है। आपने देखा होगा लाइटनिंग स्ट्राइक जिसको बोलते हैं हिंदी में, लाइटनिंग इंग्लिश में लाइटनिंग स्ट्राइक बोलते हैं, यानी कि कभी कभी बिजली चमकती तो है लेकिन वो जमीन पे भी गिर जाती है और लोगों की मौत भी हो जाती है इसके चक्कर में। देखा है आपने, बहुत सारे ऐसा सुनने में आया होगा न्यूज पे कि बिकॉज ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक 2 men डाइड, बिकॉज ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक पेड़ जल गया, बिल्डिंग के ऊपर करंट आ गए, लोग मर गए। बहुत सारी चीजें आपने देखी होगी, ऐसे सुने भी होगी न्यूज में। तो ये क्यों होता है और बिजली नीचे ही क्यों गिरता है, चमकता है तो नीचे ही क्यों गिरता है, इसके पीछे क्या स्पेसिफिक रीजन है, तो ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो मस्ट आप ध्यान से देखो, हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सब बारीकी से कोई नहीं पढ़ाता होगा। तो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो नॉलेज ले लो दोस्तों, ठीक है। तो हम बात करेंगे लाइटनिंग की। तो जैसा मैंने बोला कि लाइटनिंग कैसे होता है, बादल में, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर में बादल होता है, तो एटमॉस्फेयर में जो बादल प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे क्लाउड्स होते हैं, इसमें 2 टाइप के चार्ज आ जाते हैं। क्यों चार्ज आते हैं, क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना, ये समझ लो क्या है, मेरा एक एटमॉस्फेयर है, हमारा अर्थ का लेयर है, ये क्या है, मेरा एटमॉस्फेयर, ये हमारे लिए एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वातावरण है, और उसी में क्लाउड है। तो ये जो क्लाउड आपको दिख रहे हैं, ये वाले क्लाउड आपको जो दिख रहे हैं दोस्तों, ये क्लाउड क्या है, एक तरीके से पानी का बना हुआ। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पानी H2O,
करेक्ट है, ये आपने पहले सुना है ना, H2O ही प्रेजेंट रहता है उसके अंदर, ठीक है ना। अब ये जो बिजली चमक रही है, ये जो बिजली चमक रही है, उसके पीछे कुछ तो स्पेसिफिक रीजन होगा। यानी कि कोई भी करंट जब निकलता है, यानी कि उसके पीछे एक चार्ज होता है, तो वो चार्ज कैसा होगा कि वाटर, एंड यहां पे क्या प्रेजेंट है दोस्तों, यहां पे प्रेजेंट है आपका एयर, हवा। तो हवा और पानी दोनों आपस में जब रब करते हैं, एक दूसरे से रगड़ खाते हैं, क्योंकि हवा में क्लाउड है, एक क्लाउड है, हवा में घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, होता है ना, आपने देखा होगा कैसे घूमते रहते हैं वो लोग, ठीक है, यहां से वहां, आज इधर बारिश है तो कल उधर बारिश होगी, यानी कि क्लाउड जो है चलते रहते हैं आसमान में। तो हवा जो है एटमॉस्फेयर में, उससे वो टकराते होंगे, यानी कि रबिंग एक्शन होता होगा, आपस में रगड़ खा रहे हैं। तो जब वो रगड़ खाते हैं तो रगड़ने की वजह से वहां पे एक चार्ज डेवलप हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्लास रॉड जो है वो सिल्क क्लॉथ से रगड़ खाता है, तभी इसके पास चार्ज आता है। यानी कि कोई भी चार्ज आने के लिए उसको रगड़ खाना जरूरी है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी एक्सप्लेन किया था कल के दिन, आपने देखा होगा जरूर से। यानी कि कोई भी चीज को जब मुझे चार्ज लेके आना है, यानी कि उसको रब करना पड़ेगा किसी और चीज के ऊपर जिसके पास चार्ज होता है। तो सेम यहां पे वाटर एंड एयर जब आपस में टकराते हैं तो ही ये जो क्लाउड्स होते हैं ना, क्लाउड्स, इसके पास क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। तो क्लाउड्स का जो ऊपर के लेयर होते हैं उनके पास आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ये आपको याद रखना है। क्लाउड्स के जो ऊपर के लेयर होते हैं इनके पास आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और वही क्लाउड्स के जो नीचे वाले लेयर होते हैं उनके पास आ जाता है निगेटिव चार्ज। ये आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना। लाइफ में कभी आपको कोई सवाल पूछता, आपके बच्चे हो जाएंगे जब भी आपके सवाल पूछेंगे, पप्पा पप्पा ये बिजली क्यों चमकती है, ये बिजली नीचे क्यों गिरती है, तो यार आप जवाब दे पाओगे। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको नहीं पता होगा। ये मैं पेरेंट्स को भी बोलूंगा, अगर हमारे वीडियो कोई पेरेंट्स देख रहा है तो उनके लिए मैं बोलूंगा, क्योंकि ये जनरल नॉलेज भी होता है। हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों, साइंस पढ़ते हैं। साइंस को हम लोग इग्नोर कर देते हैं बचपन में, क्योंकि ये साइंस जो है ना, ये ऐसा चीज है कि अगर आपने ये 10th तक के लेवल का सीख लिया, जनरल साइंस जिसको बोलते हैं, तो आपने आधी दुनिया तो ऐसे ही सीख ली कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। बाकी तो इंजीनियरिंग करो, बायोलॉजी बनो, बायोलॉजी करो, केमिस्ट्री करो, फिजिक्स करो, दैट इज द डिफरेंट थिंग, उसमें आप एडवांस लेवल हो। लेकिन बेसिक पता होना जरूरी है, तभी आप एक्सप्लेन कर पाओगे किसी को भी, ठीक है। अब यहां पे मैं वही बता रहा हूं कि ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, नीचे निगेटिव चार्ज आ गया, और बिकॉज ऑफ दैट यहां पे ये जो लाइटनिंग स्ट्राइक है वो होती है, ठीक है ना। जब चार्ज उसके अंदर आ जाता है तो क्या हो जाता है, उसके अंदर एक तरीके से लोअर साइड के पास निगेटिवली चार्ज आयंस आ जाते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट ये जो निगेटिव चार्ज है वो नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है। निगेटिव चार्ज जो है उसका एक नेचर होता है, वो नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है, और नीचे की तरफ जब जाने की कोशिश करता है तो उसमें से जो बिजली है, यानी कि जो करंट है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ऐसा ऐसा लाइक बाहर निकलता है। लेकिन वो बाहर निकल के एटमॉस्फेयर में वो गायब भी हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारी बिजली निकलती तो है लेकिन वो चली जाती है, वो नीचे तक नहीं पहुंचती है। 95% जो बिजली है, 98% बोलूंगा दोस्तों, वो बिजली जो है वो जमीन तक नहीं पहुंचती है, ठीक है। और यही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं, यानी कि बिजली का चमकना बोलते हैं। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और ये चीज इतनी फास्ट होती है, विद इन अ सेकंड, जो आपकी पलक झपकती है ना, इतनी स्पीड में हो जाता है, विद इन अ सेकंड, एक सेकंड में ही वो जो लाइट है वो आ जाती है, उसमें जो हीट है वो भी आ जाता है, और उसमें जो साउंड निकल रहा है, बिकॉज ऑफ दैट जो साउंड निकल रहा है वो भी आपको सुनाई दे देता है। तो ये सब चीज कितने में हुआ, विद इन अ सेकंड हुआ, एक सेकंड के अंदर हुआ, ठीक है। तो ये कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया। अब एक और इसके पीछे कंसेप्ट है जो कि है लाइटनिंग स्ट्राइक। लाइटनिंग तो आपको समझ गया, बिजली कैसे चमक रही है, लेकिन लाइटनिंग स्ट्राइक कैसे हो रही है, यानी कि बिजली जो है वो कैसे गिर रही है। जमीन पे गिर जाती है, बिल्डिंग्स के ऊपर गिर जाती है, तो कैसे गिर रही है। तो सवाल अगेन जवाब इसी में है। कैसे है इसी में जवाब दोस्तों, जैसे मैंने बोला कि इसके पास नीचे की तरफ क्या है, निगेटिव चार्ज आयंस है, ठीक है। निगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब इलेक्ट्रॉन्स का एक नेचर होता है कि वो हमेशा ना पॉजिटिव के पीछे भागता है, ठीक है ना। जैसे लड़का लड़की के पीछे भागता है, लड़की लड़के के पीछे भागती है, तो सेम ये जो निगेटिव वाले हैं ना, इनको चाहिए पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चीजों के पीछे भागेगा। जैसे मैंने वो ग्लास रॉड का एग्जांपल बताया था कि जैसे मैंने रब किया वो कंघी को रब किया, ग्लास रॉड का भी था लेकिन कंघी का एग्जांपल याद रखो। कंघी को रब किया तो उसके पास आ गया क्या, निगेटिव चार्ज। अब वो पानी गिर रहा था तो पानी के नजदीक लेके आए तो पानी उसकी तरफ खींचा चला आया, क्यों, क्योंकि निगेटिव चार्ज को चाहिए पॉजिटिव चार्ज। तो ये निगेटिव था, ये पॉजिटिव था, ये खींच लिया इसको। समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो सेम यहां पे जो निगेटिव चार्ज होते हैं वो ढूंढते हैं कि कोई तो ऐसा मिले जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, अब ये क्लाउड है तो समझ लो यहां पे बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, बहुत बड़े बड़े क्या है, बिल्डिंग्स है, बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, ठीक है ना। बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। तो बड़े बिल्डिंग्स और बड़े पेड़, ये दोनों में ही सबसे ज्यादा खतरा होता है कि बिजली उनके ऊपर गिरे। कोई देखा है आपने कि बहुत रेयर आपको सुनाई देगा, मतलब 0.05% में अगर बोलूंगा, बहुत रेयर चांस होगा कि कोई बिजली है वो डायरेक्टली किसी जानवर के ऊपर या फिर इंसान के ऊपर डायरेक्ट गिरे। डायरेक्ट नहीं कभी गिरता है। आप अगर बिल्डिंग में हो तो हो सकता है करंट लग गया हो, पेड़ के नीचे खड़े हो तो करंट पास होने की वजह से, पेड़ गिरने की वजह से आपकी डेथ हो जाए। तो ये सब चीज आपको सुनने मिलता है। होता क्या है कि मैंने बोला कि जो बिल्डिंग्स होते हैं ना, बिल्डिंग्स के पास होता है दोस्तों पॉजिटिव चार्ज, पेड़ के पास होता है दोस्तों पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो बिजली यहां से निकल रहा है उसको चाहिए क्या, पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो वो खींचा चले जाएगा बिल्डिंग की तरफ। और बिल्डिंग में जैसे ही आएगा तो बिल्डिंग में इतना हाई वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर आएगा तो पूरे बिल्डिंग में फैल जाएगा।
समझ में आ रहा है दोस्तों? तो वो बिल्डिंग के अंदर जो भी इंसान रह रहे होंगे तो हो सकता है उनको करंट लग जाए और वो वहां पे डेथ हो जाए। और ये करंट इतना स्ट्रांग होता है कि इंसान के ऊपर जब गिरेगा तो वो जला के उसको राख कर सकता है, क्योंकि इतना पावरफुल करंट होता है उसके अंदर, बहुत ज्यादा पावरफुल। ठीक है, तो आप इमेजिन कर सकते हो जो आपका रेलवे का वायर्स होते हैं वो 25,000 वोल्ट्स के होते हैं, जो कि इंसान को जगह पे जला देते हैं। तो उससे भी डबल या फिर बोल सकते हो 10 गुना पावरफुल होते हैं हमारे जो क्लाउड्स में से निकलते हैं लाइटनिंग, वो इतने पावरफुल होते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? और यही चीज जब किसी टॉल बिल्डिंग के ऊपर गिरती है, पेड़ के ऊपर गिरता है, तो यही चीज क्या होता है दोस्तों, यहां पे एक तरीके से डिजास्टर क्रिएट कर देता है। और ये डिजास्टर में भी आता है, आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा कि लाइटनिंग इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ डिजास्टर। ठीक है, जो खतरनाक रूप ले सकता है आगे जाके, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं इसके होने के। ठीक है, तो ये बिल्डिंग वगैरह पे गिरता है, पेड़ वगैरह के ऊपर गिरता है, इसके लिए कहा ही जाता है कि जब भी बिजली चमके तो आपको अपने घरों में रहना है, सुरक्षित रहना है, बाहर नहीं घूमना ज्यादातर। ठीक है ना, तो ये आप सुरक्षित रहो। और बिल्डिंग्स में भी आपको एक होता है जिसको बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर, वो लगवाना पड़ेगा। अब ये लाइटनिंग कंडक्टर क्या है, यही है हमारा अगला टॉपिक। यानी कि जब बिजली गिरता है, टॉल टॉल बिल्डिंग होते हैं, बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स आपने देखे होंगे मुंबई में, बहुत सारी जगह पे आपने देखे। तो यार बिजली जब चमकेगा तो इसके ऊपर तो आना ही है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव के पीछे भागेगा ही। तो इसका उपाय क्या है यार? ये बिल्डिंग क्या ऐसे ही इसके अंदर लोग ऐसे ही जाते रहेंगे क्या? नहीं ना, कुछ तो उपाय होगा। तो यानी कि ये बिल्डिंग के ऊपर मुझे लगाना पड़ेगा एक तरीके का लाइटनिंग कंडक्टर। तो लाइटनिंग कंडक्टर क्या करेगा, वो बिजली को जो है पास कर देगा कहां पे, ग्राउंड तक। तो कैसे होगा ये हम लोग टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो इसको मैं रफ कर लेता हूं, उम्मीद करता हूं कि लाइटनिंग क्या होता है समझ में आ गया। लाइटनिंग स्ट्राइक, बिजली कैसे चमकती है और नीचे किसी बिल्डिंग के ऊपर या फिर पेड़ के ऊपर कैसे गिरता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा यहां पे मैं बात करूंगा, लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, खत्म होने आया ऑलमोस्ट ये पूरा का पूरा चैप्टर। एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है लाइटनिंग कंडक्टर, कि हम कैसे बिल्डिंग्स को बचा सकते हैं बिजली के चमकने से, लाइटनिंग की वजह से। ठीक है, तो ये हम लोग बात करने वाले हैं, तो ध्यान से आप देखिएगा, आपको मैं यहां पे हर एक चीज जो है क्लियर करवा दूंगा। ओके, तो जैसे मैंने बोला टॉपिक का नाम है लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर का स्पेलिंग गलत लिख दिया। ठीक है, कंडक्टर। ओके, अब देखो ध्यान से, लाइटनिंग कंडक्टर, लेट्स सपोज जैसे मैंने बोला आपको कि एक बिल्डिंग है, समझ लो क्या है, एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग बना रहा हूं दोस्तों, देखो ध्यान से, बिल्डिंग बनाने में टाइम लगता है। ठीक है, ये 1 फ्लोर हो गया, 2 फ्लोर हो गया, 3 फ्लोर हो गया, समझ लो 5 फ्लोर है इसके अंदर। ठीक है, ये 5 फ्लोर का बिल्डिंग है, समझ लो। ठीक है ना, अब यहां पे क्लाउड्स है, बिजली चमकेगी, इसके ऊपर आएगा, इसके अंदर जो भी लोग होंगे वहां तक करंट सप्लाई हो सकता है, पूरे दीवार में करंट पास हो सकता है, बहुत सारे इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान होंगे उसमें करंट सप्लाई जा सकता है, तो डैमेज हो सकता है, इवन जान की भी लाइक नुकसान हो सकती है। ठीक है, अब इसका उपाय क्या है? तो जैसे मैंने बोला टॉपिक का नाम है लाइटनिंग कंडक्टर। तो जो आजकल के इंजीनियर्स जो है, यानी कि अगर देखा जाए, सिर्फ आज नहीं बोलूंगा, ये बहुत पहले से शुरू हो गया था, कि बिजली से बड़े बड़े बिल्डिंग्स को बचाने के लिए जो करंट होता है, यानी कि जो लाइटनिंग स्ट्राइक होती है उससे बचाने के लिए बिल्डिंग्स के ऊपर लगाया जाता है एक ऐसा डिवाइस लगाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। अब ये लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, एक तरीके से आप बोल लो एक रॉड होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, एक रॉड होता है, मेनली इट इज मेड अप ऑफ आयरन या फिर कॉपर। ठीक है ना, मेनली किससे बना होता है दोस्तों, ये जो रॉड होता है इसमें क्या होता है, या तो आयरन रहेगा या तो कॉपर का एक स्ट्रिप रहेगा, रॉड बोल सकते हो, कॉपर रॉड या फिर स्ट्रिप बोल लो, इन शॉर्ट कॉपर स्ट्रिप रहेगा। ठीक है, अब ये जो रॉड रहता है, ठीक है, इससे कनेक्ट होते हैं आप हमारे वायर्स। ठीक है, वायर समझ लो, मैं आपको वायर दूर से दिखाने के लिए बना रहा हूं, लेकिन ये चिपके हुए रहते हैं बिल्डिंग से। तो वायर रहेगा, वायर जाएगा और कहां चले जाएगा, आपके ग्राउंड में चले जाएगा। और ग्राउंड में भी जाने के बाद कहां जाता है, वहां पे एक खड्डा खोना जाता है, एक तरीके से पिट बोलते हैं ना उसको, खड्डा। तो वो खड्डा डालने के बाद उसके अंदर वो वायर को डाल दिया जाता है, डिपॉजिट कर दिया जाता है, और उसके साथ में डालते हैं दोस्तों कोल एंड सॉल्ट। समझ लो ये खड्डा है और ये खड्डे में वायर को डाल दिया, और ये खड्डे में क्या क्या प्रेजेंट है, कोल है, कोयला एंड सॉल्ट, कोल एंड सॉल्ट डाल दिया जाता है। साथ ही में इसमें एक कास्ट आयरन प्लेट, यानी कि कास्ट आयरन मतलब एक लोखंड का टाइप होता है, कास्ट आयरन बोलते हैं, CI। ठीक है, कास्ट आयरन क्या होता है, एक तरीके से आयरन का टाइप होता है, लोखंड का टुकड़ा होता है कास्ट आयरन, तो वो उसमें डाल दिया जाता है। तो ये जो प्लेट आपको दिख रहा है, ये कास्ट आयरन का प्लेट होता है, जो कि वायर से अटैच करके डाल दिया जाता है। अब ये पूरा कंस्ट्रक्शन तो आपने समझ लिया, क्या है लाइटनिंग कंडक्टर में, क्या है, कुछ नहीं है, बस एक रॉड है कॉपर का, वायर से कनेक्टेड है, वायर गया बिल्डिंग के नीचे से गया और सीधा सीधा एक जमीन के अंदर जाके घुस गया, और जमीन के अंदर आपने क्या डाला हुआ है, वो वायर से आपने कॉपर का प्लेट अटैच किया हुआ है, कॉपर का नहीं सॉरी कास्ट आयरन का प्लेट अटैच किया हुआ है, और उसके अंदर वो खड्डे के अंदर उसके ऊपर डाल दिया कोयला और सॉल्ट का मिक्सचर, ढक दिया, पैक कर दिया, बस हो गया लाइटनिंग कंडक्टर का। और आपका जो बिजली है वो नहीं आएगा आपके अंदर, करंट जो है सप्लाई नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, क्या किया यार मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों। ये जो हमारे साइंटिस्ट लोग हैं, जो हमारे साइंटिस्ट नहीं बोलूंगा, इंजीनियर्स ही बोलूंगा, इंजीनियर्स लोग ने बहुत पहले ही अपना क्या कर लिया था दोस्तों, दिमाग लगा लिया था। क्या दिमाग लगाया था कि जब भी बिजली आएगी, ये जो बिजली आएगी दोस्तों, ये डायरेक्ट बिल्डिंग पे गिरेगी,
क्योंकि इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के पास आएगा। करेक्ट है दोस्तों, ये समझ में आ रहा है। तो मैं क्या करता हूं, एक ऐसे ही रॉड तैयार कर लेता हूं लंबा सा ऊंचा सा बिल्डिंग के ऊपर, कि जब भी वो बिजली निकलेगा तो ये माइनस है और ये कॉपर रॉड तो खुद के पास पॉजिटिव रहेगा, तो ये सबसे पहले ना रॉड के पास ही आ जाएगा। बिल्डिंग के ऊपर आने के पहले सबसे पहले वो जो रॉड होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों, ये क्लाउड है मेरा, तो ये रॉड है मेरा, तो सबसे पहले वो बिल्डिंग के आने के पहले जो रॉड है उसको खींच लेगा। जो बिजली करंट जो आ रहा था वो रॉड ही उसको खींच लेगा अपने पास, क्योंकि बिल्डिंग से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किसके पास होगा, एक कॉपर रॉड के पास होगा, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रो कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी जाती है। कंडक्टर है, बहुत अच्छा कंडक्टर है, बिजली को खींच सकता है अपने पास, तो ये बिजली को खींच लेगा अपने पास। जैसे ही खींच लेगा, उससे क्या कनेक्टेड है, वायर, तो बिजली पूरा का पूरा इसमें ट्रांसफर हो गया, यहां से ट्रांसफर होकर वायर के थ्रू गया 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 गया, कहां चला गया, जमीन के अंदर चला गया, और जमीन के उसको क्या मिल गया, न्यूट्रल मिल गया, यानी कि उसके अंदर जो कास्ट आयरन प्लेट है उसके अंदर ही पूरा का पूरा बिजली कनेक्ट होकर कास्ट और कोल एंड सॉल्ट उसको दबा देंगे, यानी कि पूरा का पूरा बिजली जो हमारे ग्राउंड में चले जाएगा, जिसको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। क्योंकि न्यूट्रल आपको पता होगा कि हर एक के घर में जो बिजली सप्लाई आती है उसका एक कनेक्शन जमीन के अंदर होता है, जिसको न्यूट्रल बोलते हैं, ग्राउंड करते हैं ना, अर्थिंग बोलते हैं उसको, अर्थिंग सुना होगा। तो आपका ये जो हो गया अर्थिंग हो गया, यानी कि बिजली आसमान से आ रही है, रॉड के पास आया, वायर के थ्रू वो ग्राउंड में चला गया, यानी कि अर्थ हो गया, अर्थिंग हो गया, तो हमें करंट लगेगा क्या, नहीं लगेगा, यानी कि बिल्डिंग जो है वो सेफ हो गया। तो यही बिल्डिंग को सेफ करवाने के लिए, बिल्डिंग को बचाने के लिए जो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं उसी को बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर इन दिस वे। और ये जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं जो अबव 10 माला 20 माला जितने भी फ्लोर के होते हैं दोस्तों, उसके ऊपर अक्सर ये लाइटनिंग कंडक्टर्स लगाया जाता है, ताकि इनके अंदर जो लोग रहते हैं वो सुरक्षित रह सके। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। एंड इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये होता है टोटली कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे आपके सामने एक और नए लेक्चर में, जिसमें आपको एक और नया बेहतरीन चैप्टर की शुरुआत करके दिखाएंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो एंड ये चैप्टर आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।